आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में इतिहास के स्रोत। और इसमें जो इतिहास का जो स्रोत है उसको जानने से पहले इतिहास क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। वैसे इतिहास का जो अर्थ होता है सामान्य अर्थ में वो है पुरानी बातें। पुरानी बातें, पुरानी बातें कहने से अभी की जो बातें रहेगी वो तो चल ही रही है वर्तमान में, जैसा कि घटित हो रहा है हम जानते ही हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पुराने समय में हो चुकी हैं, पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं, तो उनकी जब हम बात करेंगे या उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो कहलाता है विषय में इतिहास। ठीक है, तो इतिहास क्या है कहने से एक शब्द एक वाक्य में यदि उत्तर देना रहा तो आप बोल सकते हैं कि पुरानी बातों को इतिहास कहते हैं। हम कैसे जानते हैं पुरानी बातों को, कैसे जान लेते हैं, कैसे जानते हैं? ठीक है, हम जानते हैं इतिहास के स्रोत के माध्यम से। माने इतिहास को जानने के साधन को ही इतिहास के स्रोत कहा जाता है। तो इसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। जैसा कि पहला है पुराना ग्रंथ। पुराना ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ हैं जिसमें से हम देखें तो महाभारत है, रामायण है, कुरान, बाइबिल और वेद। ये वेद उपनिषद ये सभी शामिल हैं। इनको पढ़ करके हम पुराने समय में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसके अलावा जो शिलालेख है, शिलालेख, शिलालेख कहते हैं पत्थरों पर लिखी गई बातों को हम शिलालेख कहते हैं। और ये शिलालेख जो है आपको मिलेगा जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही जो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला में जो कबरा पहाड़ी है, कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की जो गुफा है, सिंघनपुर की गुफा, वहां पर शिलालेख मतलब पत्थर में लिखी गई है बातें। तो उसको भी देख करके हम एक अनुमान लगाते हैं कि उस समय ऐसा ऐसा रहा होगा। इसके अलावा और भी है इतिहास के स्रोत में हम देखें तो स्तंभलेख। स्तंभलेख यानी स्तंभ यानी होता है खंभा, स्तंभ यानी खंभा। तो खंभे पर जो लिखा जाता है उसे स्तंभलेख कहते हैं। और भी है जैसे कि भोजपत्र, भोजपत्र कहें या ताड़पत्र कहें। यहां पर भोज और ताड़ क्या है? वृक्ष है। तो इसके पत्ते पर जो स्याही से जो लिखी जाती है उसे, जैसे भोजपत्र है, भोजपत्र, भोजपत्र के पत्तों पर लिखी गई बातें को हम भोजपत्र कहेंगे और ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखी गई बातें को ताड़पत्र कहेंगे। तो ये लिखा जाता था। और लिखा किसमें जाता था? अब लिखा जाता था तो कोई ना कोई भाषा का भी प्रयोग होगा। तो पाली भाषा का प्रयोग पहले पुरानी समय में ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो स्मारक हैं, स्मारक या जो भवन है या जो मंदिर हैं, इससे भी हमको पुरानी बातों का अंदाजा हो जाता है। जैसे कि हमारे पास में ही लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में। सिरपुर में क्या है? लक्ष्मण मंदिर, जो कि बहुत पुरानी है। इसके अलावा हम देखें तो राजीव में जो है, आप राजीव जाओगे तो वहां पर फुलेश्वर मंदिर है जो कि बहुत पुरानी मानी जाती है। तो इससे भी पुरानी बातों का पता चलता है, इतिहास का पता चलता है। इसके अलावा और देखें तो औजार होते हैं,
या जो भी हथियार होते हैं उनको देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, सिक्के होते हैं और सिक्के ऐसे सिक्के जो पीट करके या है ना चोट पहुंचा करके जो है बनाए जाते हैं, तो उसको हम आहत सिक्के भी कहते हैं। इन सिक्कों को कहां रखा जाता है? अभी जैसे औजार हथियार ये जो सिक्के हैं ये कहां पर हैं? म्यूजियम। हाँ, जिसको हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। ठीक है, और ये बताया कि म्यूजियम कहते हैं। ठीक, और हमारे छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास के नाम से संग्रहालय है रायपुर में। ठीक है, तो इसको जो पढ़ने वाले लोग हैं या इसको जो अध्ययन करते हैं उनको जो है बोला जाता है पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, जो इन भाषाओं को जैसे कि पाली भाषा को पढ़ते हैं या इनके बारे में जो अध्ययन करते हैं कि कितनी पुरानी है, तो ऐसे जानकार व्यक्ति को पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाना जाता है। पुराने अवशेष को पढ़ने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। इसके अलावा देखें तो जो यात्रा स्मरण है, कोई उस समय कोई विद्वान या कोई मुसाफिर यात्रा किया रहता है तो उन बातों को लिखता रहता है अपने पुस्तकों में। ठीक है, तो उसको भी पढ़ करके हम बाद में जो है उस समय कैसा रहा होगा समय, इसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से इतिहास के स्रोत हैं जिसमें पुराने ग्रंथ, शिलालेख, स्तंभलेख, भोजपत्र, ताड़पत्र, स्मारक भवन, मंदिर, औजार हथियार, सिक्के, यात्रा स्मरण, ये सब इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। अब जानते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों हमको इतिहास पढ़ना है। इतिहास के अध्ययन से बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती हैं, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। पहला है वर्तमान को समझने के लिए। वर्तमान को समझने के लिए, वर्तमान कहने से 3 काल होती हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो जो अभी की जो घटना जो चल रही है उसको समझने के लिए हमको इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखिए, महाभारत जैसा जो ग्रंथ है उसको पढ़ करके भी हमको बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाती है, और उस समय जैसे घटना घटी थी वैसे ही घटना जो है हमारे दैनिक जीवन में भी कई बार घटती रहती है। तो वहां जैसे गीता की जो प्रमुख बातें हैं वो आज भी हमारे जीवन में उतरती हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान को समझने के लिए पुराने ग्रंथ को भी पढ़ना जरूरी है। तो इस प्रकार से वर्तमान को समझने के लिए दूसरा है सभ्यता और जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, उनकी जानकारी भी हमको इतिहास पढ़ने से पता चलती है। कैसे हम जान लेते हैं कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था? हमको इतिहास के स्रोत से ही पता चलता है। ठीक है, इसलिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जो सभ्यता थी, जैसा कि अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता किस तरह से नगरीय सभ्यता थी उस समय की, उसकी भी जानकारी हमको जो है इतिहास पढ़ करके पता चलती है। संस्कृति कैसी थी, लोग कैसे जीवन यापन करते थे, इन सब के बारे में हमको इतिहास पढ़ने से ही पता चलता है। अगला जो पॉइंट है वो है इतिहास को जो है विकास की कहानी कहा गया है। विकास की कहानी मतलब आदमी जो है या मानव सतत अपना विकास कर रहा है, कैसे वो बेहतर से बेहतर जिंदगी जी सकता है, ये लगातार प्रयास करता ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इतिहास को विकास की कहानी कहा जाता है। हम अपनी पुरानी जो बीती हुई बातें हैं उससे सीख लेते हैं और आगे हमको जो है किस तरह से बेहतर जिंदगी जीना है इस पर फिर हम निर्णय करते हैं। तो इस तरह से इतिहास को विकास की कहानी भी कहते हैं। इसके अलावा जो राजाओं के बारे में और उस समय के लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि वो लोग कैसे रहते थे। राजा महाराजा और उस समय के जो जनजीवन है उनके बारे में भी जानकारी
मिलती थी। प्राचीन वस्तुओं की जानकारी, पहले कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं उनके बारे में भी जानकारी। पुरानी वस्तु कहने से जो सिक्के, औजार, हथियार, इन सब के बारे में हमको जानकारियां मिलती है इतिहास पढ़ने के बाद। इसके अलावा पहले कौन कौन से देवी देवता थे, देवी देवताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है इतिहास पढ़ने के बाद। किस तरह से समाज था, क्या रीति रिवाज थे, कैसे नगर थी, इनकी भी जानकारी हमको इतिहास पढ़ने के बाद पता चल जाती है। तो इस तरह से इतिहास का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। आप इसे नोट कर सकते हैं।